अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 168 में हमने देखा छोड़ते हैं, तब उस आत्मा की बहुत ही थोड़े समय के लिए भाग दौड़ जल्दबाजी होने के कारण दूसरे दिन उस मानव के शरीर पर उसका परिणाम दिखता है। वो मानव सुबह नींद से जागने के बाद उसके शरीर को बहुत ही आलस थकान आती है, हाथ पैर भारी हो गए होते हैं, आंखें लाल हो गई होती है, शरीर भारी हो गया होता है। अब देखेंगे भाग 169। उसका कारण यानी उनकी नींद पूरी नहीं होती है और वो बहुत ही कम समय गहरी नींद में सोया हुआ होता है। तब उसके आत्मा की बहुत ही भाग दौड़ जल्दबाजी हुई होती है, उसके आत्मा को तकलीफ हुई होती है। उसकी वजह से मानव के शरीर पर उसका असर ये दिखता है। उस मानव को बहुत ही दिन भर तकलीफ होती है, बार बार नींद आती है, सिर दुखता है वगैरह तकलीफ होती है। ब्रह्मांड में सभी दैव देवते ये कभी भी सोते नहीं हैं, लेकिन वो जब ध्यानस्थ बैठे होते हैं और ध्यानस्थ समाधिस्थ होते हैं, उनकी ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त होती है, तब ये शक्ति उनके शरीर में से आत्मा बाहर निकाल के लेके जाते हैं और उस आत्मा से दिन भर में अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वो सब खुलासा करके लिख कर लेते हैं। उनके अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब ये लिख कर लेते हैं और उनको उनके कर्म के भोग भुगतने पड़ते हैं। श्री 7 नंबर काल राक्षस इनको और दूसरा अलग कार्य न होकर सभी जन उनको श्री 7 नंबर काल शक्ति इस नाम से पहचानते हैं। तारीख 18 जून 96 मंगलवार। श्री 8 नंबर काल राक्षस ये उल्लूप इस पंछी के रूप में सर्वत्र संचार कर रहे हैं। उनको उल्लू पंछी इनका ही एक ही चेहरा है और उनके नाक ये बांझ पंछी इनके चोर जैसा इनका नाक है और बाकी संपूर्ण शरीर ये उल्लू पंछी इनका है। श्री दिव्यात्व शक्ति इनको वाहन बोल के घोड़ा ये प्राणी दिया है और उनके सभी शस्त्र स्वयंभू दिए हैं। श्री 8 नंबर काल राक्षस श्री उल्लू पंछी ये आम मानव, स्त्री और पुरुष इनके संपूर्ण आयुष का भविष्य लिखते हैं। उसके साथ सभी प्रकार के प्राणी, उदाहरणार्थ बाघ, सिंह, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर वगैरह, साथ ही आकाश में उड़ने वाले सभी प्रकार के पंछी और उसके साथ सभी प्रकार के छोटे छोटे प्राणी यानी
कीड़ा, चींटी, छिपकली, दीमक, मुंगड़ा, मच्छर वगैरह छोटे प्राणी हैं। ये सब जीव सृष्टि के संपूर्ण आयुष्य का भविष्य लिख रहे हैं। श्री 8 नंबर काल राक्षस उल्लू पंछी ये जितना विषैला है, उदाहरणार्थ सांप, बिच्छू, केकड़ा वगैरह विषैले प्राणी, साथ ही प्राणी में के सभी प्रकार के प्राणी, उदाहरणार्थ कछुआ, मछली वगैरह, ये सभी प्राणियों का, विषैले प्राणियों का भविष्य नहीं लिखते हैं। श्री 8 नंबर काल राक्षस ये सामान्य मानव, स्त्री और पुरुष यानी एक आम बालक का जन्म हुआ हो तब वो वहां तुरंत हाजिर होकर उसके संपूर्ण आयुष्य का भविष्य लिख रहे हैं और उसके साथ उस बालक के जीवन में हर एक घटना, गतिविधि घटती है। उस बालक का जन्म और मृत्यु का भी भविष्य लिखते हैं। उस बालक के माथे पर भविष्य लिखते हैं, साथ ही उस बालक के दाएं और बाएं हाथ के तलवों पर रेखा है, उन्होंने लिखे भविष्य के होते हैं। और उस बालक के दाएं और बाएं पैर के तलवों पर भी भविष्य की रेखाएं होती हैं। वो रेखा यानी उन्होंने लिखे भविष्य की रेखाएं होती है। स्त्री और पुरुष इनके हाथ के तलवों पर की रेखा ये एक सरीके यानी अच्छा और बुरा ऐसा भविष्य उन्होंने लिखा हुआ होता है। तारीख 19 जून 96। ब्रह्मांड में कौन सा भी बालक ये जन्म लेता है तब वो बालक जन्म लेते वक्त उसके दोनों हाथों के तलवों को भविष्य की रेखाएं ये पहले से ही जन्म लेते ही होती है और उस बालक के दोनों पैरों को रेखा जन्म लेते वक्त नहीं होती है। श्री 8 नंबर काल राक्षस इन्होंने उस बालक का भविष्य लिखने के बाद उस बालक के दोनों पैरों के तलवों को भविष्य की रेखाएं उमलती उठती है। तारीख 21 जून 96, शुक्रवार। ब्रह्मांड में कौन सा भी बालक ये जन्म लेने के साथ श्री 8 नंबर काल राक्षस ये उस जगह हाजिर होकर उस बालक के माथे पर उसके आयुष्य का भविष्य ये लिखते हैं। श्री 8 नंबर काल राक्षस उल्लू पंछी इनके पास भविष्य लिखने इसके सिवाय दूसरा कौन सा भी कार्य नहीं है। ब्रह्मांड में जन्म लेने वाला हर एक बालक ये कौन से दैवत का अंश अवतार है, उसका कुल दैवत कौन सा है, उनके कुल दैवत का नाम उस बालक के माथे पर लिखा हुआ होता है। इसके सिवा उस बालक के माथे पर दूसरा कौन सा भी भविष्य नहीं लिखते हैं। उस बालक के दाएं हाथ के ऊपर जो कुछ अच्छी घटनाएं ये घटने वाली है उसके बारे में, उसके बाएं हाथ पर जो कुछ बुरी घटना घटने वाली है उसका भविष्य लिखा हुआ होता है। बालक के दाएं हाथ के कंधे के नीचे हाथ पर उसका बचपन कैसा जाने वाला है, उसकी शादी कब, कहाँ और किससे होने वाली है और कितने संतान, लड़का लड़की कितने और कैसे होंगे, उसकी जवानी और बुढ़ापा कैसा जाएगा, वो गरीब या अमीर होगा, उसका मृत्यु ये कहाँ और कैसा होगा, कब होगा वगैरह भविष्य उस बालक के दाएं हाथ के कंधे के नीचे के हाथ के ऊपर लिखा हुआ होता है। यह भविष्य दाएं हाथ के तलवों पर नहीं लिखा होता। तो फिर यह कंधे के नीचे के हाथ पर लिखा होता है। बालक के दाएं हाथ के तलवों पर कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ रेखाएं होती है। उस बालक के दाएं हाथ के कंधे के नीचे के हाथ पर वही भविष्य लिखा हुआ होता है। वही भविष्य उस बालक बाएं हाथ के तलवों पर उस भविष्य की रेखाएं होती है। यानी बाएं हाथ के तलवों पर जो रेखाएं होती है वो रेखा यानी दाएं हाथ के कंधे के नीचे के हाथ पर जो भविष्य लिखा हुआ है वो भविष्य रेखा रूप में
तलवों पर लिखा हुआ होता है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 170 में हम देखेंगे बालक के बाएं हाथ के कंधे के नीचे के हाथ के ऊपर बालक के जीवन में उससे जो कुछ अच्छा कार्य होने वाला है, घटने वाला है, उसके बारे में विस्तार से भविष्य उनके दाएं हाथ के कंधे के नीचे के हाथ पर लिखा हुआ होता है और वही भविष्य उसके दाएं हाथ के तलवों के पर रेखा खींच के उस रेखा रूप में विस्तार से लिखा हुआ होता है। बालक के दाएं हाथ के कंधे के नीचे के हाथ पर जितना भविष्य लिखा हुआ है, वही भविष्य बाएं हाथ के तलवों पर उस भविष्य की रेखाएं खींची हुई होती है।